प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में उद्यमियों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, चिकित्सकों का आह्वान किया कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही जगह इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते हुए मोदी की गारंटी, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, गरीबों को आयुष्मान कार्ड, आवास, मुफ्त राशन, विभिन्न हाईवे निर्माण, रेल आधुनिकीकरण समेत भविष्य में मेरठ से सहारनपुर तक मेट्रो रेल पहुंचने का संकेत दिया। साथ ही प्रवचनों का आह्वान किया कि वह स्वयं को भाजपा प्रत्याशी मानकर ऐसे स्थान पर भी जाएं जहां राघव लखनपाल न पहुंच पाए। इस दौरान बड़ी माला से उनका अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर विधायक देवेंद्र निम, महापौर डॉक्टर ए के सिंह, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत त्यागी, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी समेत औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिकी संगठनों व भाजपा के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आप हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी से आग्रह है कि स्वागत चल रहा है और कर्तव्य जरूरी से लगातार आप भारत माता की। समय कम है। पहले आप सबका आह्वान करने के लिए मैं इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप समाज के अलग अलग तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नेतृत्व देते हैं। कोई अधिवक्ता समुदाय को, कोई चिकित्सक समुदाय को, कोई व्यापारी समुदाय को, कोई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को, कोई इंडस्ट्री को, अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखनपाल बन करके घर घर जाकर के मोदी जी के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ सकें। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही से राघव लखनपाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखनपाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की। आपका वोट अगर गलत हाथों में जाता है तो इस सहारनपुर में रंगदारी वसूली शुरू हो जाती थी, और सहारनपुर में रंगदारी वसूली शुरू हो जाती थी। और आज मोदी जी के साथ में गया है तो यहां की कास्ट कला फिर से पुनर्जीवित होकर के दुनिया में छाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। तो हमारा हस्तशिल्पी कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है। पैसा सहारनपुर में आ रहा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है,
और सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित था। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया तो बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा और समृद्धि आप सबका आह्वान करने के लिए आई है, संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है, वह एक आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण। आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम के भुक्तभोगी हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बनना पड़ेगा। और सही दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में हमारा भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है। और नहीं तो 2014 के पहले भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया था। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे। और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है।